नमस्कार सभी साथियों को कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है साथियों। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों आज काफ़ी बढ़िया तरीके से एक खुशखबरी अपने को मिली है और आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे प्यारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर जेट की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कब से शेड्यूल जारी होगा। इस पे आज अपन चर्चा करेंगे और काफ़ी दिन से आपके दिमाग में ये चल रहा था और बहुत सारे बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हुए बैठे हैं। घर वाले सुबह शाम गालियां सुनाते हैं कि भैया तेरी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तू घर पे बैठा है, मजे मार रहा है, मस्ती कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर जेट के अंदर तेरा एडमिशन नहीं हो रहा या वो काउंसलिंग नहीं हो रही तो कुछ और कुछ कर ले, है ना। तो मुझे आपकी जो फीलिंग है मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है इस बारे में कि आप कितने ज़्यादा परेशान हैं। और दिन में मेरे पास ढेरों सारे कॉल आते हैं, लगभग ये मैंने कॉल आते रहते हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी, मैसेज, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह। सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार कब तक ये जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ होगी। तो देखिए आज जो है बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है अपने को, आज इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जो अपडेट है जेट से जुड़ी हुई, सीयूटी से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जुड़ी हुई, सारी की सारी अपडेट आपको मिलने वाली है इसी चैनल के माध्यम से। और अगर आप समय निकाल के वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक अवश्य कीजिएगा। और अंत में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। फटाफट से अपने साथियों के साथ सेशन को आप शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि हर बच्चे तक जो है इंफॉर्मेशन चली जाए। मेरे प्यारे बच्चों आज सोमवार को क्या हुआ है, यानी जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज है राजस्थान के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज विद यूनिवर्सिटी, उनमें क्या हुआ है, एनओसी जारी हो चुकी है। एनओसी का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जारी हो चुका है। अब देखो काउंसलिंग की संभावना कैसे बढ़ जाती है। तो काउंसलिंग जो शेड्यूल है ना मेरे प्यारे बच्चों, लगभग ये मानिए 2 से 3 दिन में, यानी इसी वीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी वीक यानी आज सोमवार है, शनिवार से पहले आपको जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एनओसी आज जारी हो चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो है एनओसी जारी नहीं हुई थी। बार बार यूनिवर्सिटी यही कह रही थी कि एनओसी अटकी हुई है। सो ये जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। सो अब जो है यूनिवर्सिटी से ये पता चला है कि इस वीक जो है आपका शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है ना। तो ये थी आज की मुख्य अपनी खुशखबरी। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और देखिए आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए प्रयास नहीं किया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो भावना है वो नहीं समझी। लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे करके अपन ने समय निकाला है और आज एनओसी जारी हो चुकी है। अब जो है इसी वीक जो आपकी काउंसलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी वीक जो आपकी काउंसलिंग है वो जो आपका शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। और इसी बीच में मैं आपको एक और खुशखबरी और देता हूं। क्या है खुशखबरी सर? देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म जो है, यानी फॉर्म जो है कब निकलने वाले हैं सर, कब से भरने प्रारंभ होंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है। और एक डाउट आपका ये भी है, यानी क्वेश्चन एक और है कि सर क्या यानी पोस्ट बढ़ेगी, यानी पद बढ़ेंगे। देखो बेटा, पद के बारे में भी अब मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और क्या सिलेबस में चेंज होगा, ये भी क्वेश्चन है आपका, क्या सिलेबस के अंदर चेंज होगा, वो भी अपन मतलब इसमें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं फॉर्म कब से प्रारंभ होगी। फॉर्म की बात कर ले अपन तो बेटा 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। यानी क्या क्या इसमें
मतलब सब्जेक्ट रहने वाले हैं, है ना, कितनी क्या कुछ पोस्टें हैं, उसके बारे में सारी जो चर्चा है वो उसके अंदर आ जाएगी। ओबीसी के, एससी के, जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, है ना, कितने उसके अंदर पद रहेंगे, वो सारी की सारी जो जानकारी है वो 15-20 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी होगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना ये था कि क्या सर यानी पोस्ट बढ़ेगी क्या? कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कि पद बढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों पद नहीं बढ़ने वाले। ये 1100 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, 1100 पद रहने वाले हैं। ठीक है, 1100 पद पे ये विज्ञप्ति है, ये जारी होगी। ठीक है भी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये था आपका कि सर सिलेबस के अंदर चेंज होगा क्या? सिलेबस के अंदर चेंज होगा? बेटा सिलेबस के अंदर चेंज नहीं होने वाला। अच्छा कुछ सर जुड़ सकता है क्या? बेटा जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है सर? कंप्यूटर जुड़ सकता है भी, लेकिन अभी उसकी जानकारी नहीं है। यह विज्ञप्ति जारी होने पे ही पता चलेगा। समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब मैं आपको बात कर लेता हूं आपसे। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका कि सर क्या एग्जाम आगे जाएगा, यानी एग्जाम डेट जो है वो बढ़ेगी? देखो बेटा एग्जाम डेट नहीं बढ़ने वाली। अच्छा एग्जाम डेट है क्या? बेटा जी 8 मार्च 2026, यानी यही रहने वाली है। ठीक है ना, यही जो आपकी डेट है वो रहने वाली है। कोई भी आपने किसी के बहकावे में नहीं आना। ठीक है, आपने कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। और देखिए जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया है, मेरे प्यारे बच्चों आप तैयारी करना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए समय कितना रह गया है। आप यहां देखो 8 मार्च 2026 को तो एग्जाम ही है, यानी आप मार्च वाला मंथ तो निकाल ही दो। देखो नवंबर शुरू हो गया है, यानी आज 3 नवंबर हो गया है। क्या हो गया? 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर, दिसंबर, उसके बाद में जनवरी, उसके बाद में फरवरी। ठीक है भी। अब आपके पास टोटल कितने दिन है? 120 ही दिन है भाई। कितने दिन है? 120 दिन है। अब आपने क्या करना है? 120 दिन में ही सब कुछ जो है अपनी प्री प्लानिंग से काम को करना है, जिसके अंदर देखो आपको एग्रीकल्चर का भी सिलेबस कवर करना है। एग्रीकल्चर में क्या क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर के अंदर देखो बेटा एग्रोनॉमी, ठीक है, हॉर्टी, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, है ना। 3 तो ये हो गए पार्ट। अच्छा सर इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा 60 प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 60 प्रश्न। सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का होता है, यानी 180 नंबर का पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर का आपका रहने वाला है। समझ में आ गई बात आपके? अब देखो बाद में आता है राजस्थान का जीके। आपको राजस्थान का जीके भी कवर करना है। राजस्थान का जीके कवर करना है, जिसके अंदर क्या है? इतिहास है बेटा, इतिहास है ना, भूगोल है। ठीक है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है ना, यानी जिसको बोलते हैं क्या? कल्चर, कला एवं संस्कृति, संस्कृति। ठीक है ना, कला एवं संस्कृति है, ये भी आपको कवर करना है। अच्छा सर इसके अंदर से कितना अपना जो है क्वेश्चन आने वाले हैं? बेटा जी इसके अंदर आएंगे 25%। कितने आएंगे? 25%। जैसे कि आपको पता है एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का, यानी 25 × 3, 25 × 75 नंबर का आपका ये पोर्शन हो गया। समझ में आ गई बात? 25% आने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का अब देखो हिंदी का रह गया, है ना, हिंदी का पोर्शन रह गया, हिंदी का रह गया। हिंदी के अंदर देखिए आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं, वो आप सिलेबस को देख लो, है ना, एक बार सिलेबस को देख लो। इसके अंदर से देखो मतलब संधि वगैरह होगी, है ना, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, विलोम शब्द हो गए, है ना, लोकोक्ति हो गई, इस प्रकार से सारा सिलेबस है, वो आप चेक कर लो। इसके अंदर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15% बेटा रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया 1% कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो ये देख लो आप 15 × 45 कर लो,
सॉरी 15 × 3 करोगे तो कितने हो गए, 45 नंबर का ये जो पोर्शन है आपका ये हो गया। टोटल देखो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है, और 100 प्रश्न रहने वाले हैं। और देखो मेरे प्यारे बच्चों 300 नंबर का ये आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3, ठीक है। सो देखो इसको देखते हुए आपने क्या करना है, 120 दिन का जो है शेड्यूल अच्छे से बनाना है। कितने दिन का, 120 दिन का। 120 दिन का आपने देखो 120 दिन के अंदर आपने सिलेबस करना भी है और रिवीजन भी करना है। वो कैसे करोगे आप, वो आप टाइम टेबल बनाओ, है ना। एग्रीकल्चर का अलग से बनाओ, है ना। राजस्थान का जीके है, उसमें इतिहास, भूगोल, कल्चर आपने किस किस तरीके से पढ़ना है उसका भी आपने सिलेबस बनाना है। और देखिए मतलब टाइम टेबल बनाना है उसको देखते हुए, और हिंदी को भी आपने डिवाइड करना है। अब किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी उसको करनी होगी, है ना। अब देखो आपका ये क्वेश्चन है कि सर आपने इतना कुछ बताया, क्या संस्थान के अंदर अपने सुपरवाइजर के नए बैच शुरू हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो नए बैच हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 4 नवंबर से यानी कल से, मंगलवार से, है ना, बालाजी का नाम लेके अपन शुरू कर रहे हैं ताकि आपको सफलता मिले, ठीक है ना। 4 नवंबर को सुबह कितने बजे से, 10:30 बजे से, ठीक है भी, 10:30 बजे से ये बैच जो है प्रारंभ हो रहा है। बेटा जी इसके अंदर देखो आपको एग्रीकल्चर की क्लासें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी गुरुजी, 2 क्लासेस चलेंगी। अच्छा सर जीके की कितनी मिलेंगी, जीके की बेटा लगभग 2 क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। और सर हिंदी की, क्या हिंदी की क्लास लगाओगे? हाँ जी बेटा हिंदी की क्लास भी आपको रहेगी। सिलेबस भी बढ़िया जल्दी से कंप्लीट होगा। 5 क्लासें डेली की आपको दी जाएंगी। गुरुजी वीकली टेस्ट होंगे? बिल्कुल बेटा वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। सर टॉपिक टेस्ट लोगे? बिल्कुल टॉपिक टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, ठीक है भी। अच्छा सर सरप्राइज टेस्ट लोगे? बिल्कुल भी सरप्राइज टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, ठीक है ना। सरप्राइज टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। अच्छा अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि गुरुजी आप ये बताओ कि इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? देखो बेटा एग्रीकल्चर की तीनों किताबें, तीनों मतलब तीनों पार्ट हैं, तीनों किताबें होगी। एग्रीकल्चर की तीनों बुक्स, ठीक है। राजस्थान के जीके की ये नोट्स होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में हिंदी, सॉरी भाई, अच्छा बेटा हिंदी के भी आपको है नोट्स मिलेंगे अच्छे से, ठीक है ना। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट करवाया जाएगा। अच्छे टीचर हैं, अच्छे अध्यापक हैं, आपको बहुत ही बढ़िया लेवल से करवाएंगे, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट रहना ही रहना है, शेड्यूल दिया जाएगा। अच्छा इसके अलावा अपन लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, मतलब शेड्यूल दे के उसके बाद में जो बच्चे मतलब बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज का भी अपन स्टार्ट जो है कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने इस बैच के बारे में एक क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि सर इसकी फीस क्या है? बेटा जी फीस है ना इसकी 16,000 रुपए है, लेकिन क्या है, लेकिन इसमें 12 तारीख तक यानी 12 नवंबर तक 4,000 रुपए ऑफ हैं। कितने? 4,000 रुपए ऑफ हैं भाई। तो टोटल कितने हुए? 12,000 रुपए में आपको क्या मिलने वाला है? ये बैच मिलने वाला है, तमाम प्रकार की सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अच्छा सर मैं बाहर से हूं, क्या आपके पास हॉस्टल की व्यवस्था है? बिल्कुल बेटा हॉस्टल की आपको व्यवस्था मिलेगी, ठीक है भी, हॉस्टल की बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी। सर क्या प्राइस रहने वाला है? बेटा जी 100 लगभग 67 रुपए पर डे के आपको ये चार्ज लगेगा, 167 रुपए, ठीक है ना। अच्छा गुरुजी इसमें क्या क्या मिलने वाला है? बेटा जी दोनों टाइम चाय हो गई, ठीक है, दोनों टाइम खाना हो गया, ठीक है। अच्छा नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं, है ना,
बढ़िया तरीके से नाश्ता वास्ता सारा जो मामला है आपका पूरा सेट करके, यानी गर्म पानी की व्यवस्था, अब आगे ठंड आ रही है तो गर्म है ना, ठंडे पानी की व्यवस्था आपको दी जाएगी। यानी बेटा आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल रही है, बैच की अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है। सो देखिए कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो बेटा, जो बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज, उसके लिए देख लो ये है। टेस्ट सीरीज में क्या है बेटा, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 14 टेस्ट मिलने वाले हैं। अच्छा 10 तो इसमें टॉपिक टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है भी, और 4 इसके अंदर मेजर टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है। कब से? नेक्स्ट वीक से, शायद 9 तारीख है, 9 नवंबर होगी। नेक्स्ट वीक से ये जो है प्रारंभ हो रही है, ठीक है भी। अच्छा सर इसका प्राइस क्या रहने वाला है? बेटा जी 999 रुपए, ठीक है। 999 रुपए में आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये टेस्ट मिलेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवाना प्रारंभ कर दीजिए। 999 रुपए में जो है ये आपको टेस्ट मिलेंगे। कितने? ऑफलाइन, है ना, OMR पे, OMR पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। सो देखिए आज मैंने आपको बताया जेट वाले बच्चों के लिए कि उनकी जो शेड्यूल है वो इसी वीक जो है वो जारी हो जाएगा। सुपरवाइजर के लिए अपन लोग कल बैच शुरू कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके बारे में और बता देता हूं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तैयारी करना चाहते हैं लॉन्ग ईयर की और मतलब जेट और CUT की, तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी यानी 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से, कितने बजे से? सुबह 10 बजे से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से DPP, टॉपिक टेस्ट, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो इस बैच में रहने वाली है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जो अपडेट है आपको जेट, CUT, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की इसी पे मिलने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों आप शाम को लाइव आना मत भूला करो। शाम को हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लासेस चलती हैं, अभी एनिमल हस्बेंड्री की भी बिल्कुल लाइव क्लासें आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि सब्सक्राइब वो लोग कर लें और सफलता तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।